अंदर का सफ़ेद वाला बीज निकलेगा, उसको पीस करके पाउडर बनाइएगा, एक डब्बा में रखिएगा। हर दिन सुबह उठ करके 1 गिलास पानी को गर्म करना है, 1 चम्मच इसका पाउडर डालना है और 15 बूंद ये तुलसी का डाल करके खाली पेट में पी जाना है। तो जिसका भी बीपी का शिकायत होगा, ब्लड प्रेशर हाई होता होगा, लो होता होगा, वो लोग अगर 1.5 महीना पी लेंगे तो उनका भी बीपी का शिकायत उनका ठीक हो जाएगा, बीपी का बीमारी ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाता है तो ये पाउडर पीना बंद कर देना है, मगर तुलसी को पीते रहना है, क्योंकि तुलसी पीते रहिएगा तो पेट में जो भी गंदगी जा रहा है वो सारा चीज़ साफ करता रहेगा, है ना दादा। यूरिया डीएपी वाला खाना खाना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसको पीते रहिएगा, गंदगी साफ रहेगा, कोई बीमारी आप लोगों को नहीं लगेगी। आगे क्या है कि और भी बीमारी होता है, उसमें से बहुत लोगों को आजकल शुगर बीमारी हो रहा है ना। तो शुगर बीमारी के लिए आपके गांव घर में पाया जाता है ये कूदा, मिलता है कि नहीं? ये कूदा का भी बीज को लाना है, घर में बढ़िया से धो करके साफ कर लीजिएगा, 1 किलो से 1.5 किलो तक ले आइएगा और कढ़ाई में डाल करके इसको भी गर्म करिएगा, ऊपर का छिलका हटेगा, अंदर का छोटा छोटा बीज निकलेगा, उसको पीस करके पाउडर बना के एक डब्बा में रख लीजिएगा। हर दिन सुबह उठ करके 1 गिलास पानी गर्म करके 1 चम्मच इसका भी पाउडर और 10 बूंद इसका डाल करके पी लीजिएगा। इस तरह से लगातार अगर 1.5 से 2 महीना कोई भी कर लेंगे तो जिनका भी 2-3 साल से शुगर का बीमारी होगा वो ठीक हो जाएगा। और अगर लंबा समय से है, अगर उनका बीमारी 5 साल 10 साल हो गया है तो कम से कम 3 महीना पीना होगा, ठीक है। 3 महीना अगर कर लीजिएगा तो कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर के पास जा करके इलाज कराने का ज़रूरत नहीं है, हर दिन सुई लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका 50,000 1 लाख रुपया बच जाएगा। तो ये भी चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर करिए, है ना, क्योंकि शुगर बीमारी भी बहुत लोगों को आजकल हो रहा है। और क्या है कि आजकल और एक बीमारी चला हुआ है, बहुत लोगों को हो रहा है, खैनी जो खाते हैं, गुटखा जो खाते हैं, सिगरेट जो पीते हैं, उसका मुंह का कैंसर, गला का कैंसर हो रहा है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चेदानी में भी कैंसर हो रहा है महिलाओं को, ठीक है, यूरिया डीएपी वाला जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से। और क्या हो रहा है, बहुत लोगों को दमा हो जा रहा है, खांसते हैं खून निकलता है, काली खांसी, सूखा खांसी होता है ना, ये सब हो रहा है। बहुत जन का क्या हो रहा है, टीबी बीमारी हो जा रहा है, किसी किसी का क्या हो रहा है, दारू हड़िया ज़्यादा पीते हैं, लीवर किडनी खराब हो जा रहा है। और भी क्या हो रहा है, किसी किसी का नज़र कमज़ोर हो जा रहा है। तो ये सब जितना भी बीमारी बता रहे हैं, उसके लिए आपके गांव घर में एक जड़ी बूटी आता है जिसका नाम है घोंघी। खाते हैं आप लोग? तो ये घोंघी का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दारू हड़िया के साथ में चखना के रूप में खाते हैं, ये नहीं करते हैं। मगर उस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करना है, दवाई के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, जिसका भी इस तरह का 4-5 बीमारी बताएं, कोई भी बीमारी होगा, उसके लिए गेंदा वाला घोंघी को लेके आना, बड़ा वाला, ठीक है। और हर दिन सुबह उठ करके उसको बढ़िया से साफ करके उसका मांस को निकाल करके 4 घोंघी का मांस को कच्चा चबा के खाना, कच्चा खाना, ठीक है, मसाला नहीं बनाना है, नमक नहीं देना है, कच्चा खाना है। और 10 बूंद गर्म पानी में डाल करके 1 गिलास पानी में इसको भी पी लेना है। इस तरह से लगातार अगर करते हैं 3 महीना, तो 3 महीना में दावे के साथ हम बोलते हैं कि आपका अगर किसी का भी कैंसर हुआ होगा, किसी का भी टीबी हुआ होगा, किसी का भी अगर दमा हुआ होगा, तो ये सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ना बोले थे कि आगे आगे बैठिए, पीछे नहीं बैठना है। तो ये भी चीज़ मिलेगा दादा, मिल जाएगा, मगर बोलिएगा कि गेंदा घोंघी तो सालों भर नहीं मिलता है ना, मीडियम वाला मिल जाता है, छोटा वाला मिल जाता है। तो देखिए बड़ा चलिए, तो अगर बड़ा वाला नहीं मिलता है तो मीडियम वाला को भी ला करके कर सकते हैं, मगर बड़ा वाला 3 ठो खाना है तो छोटा वाला को 6 ठो खाना होगा, ठीक है। हमेशा खाली पेट में ही खाना है, ये नहीं कि खाना खा करके खाना है, ठीक है। उबालना नहीं है, कच्चा में ही उसका मांस को निकाल करके कच्चा खाना है, ठीक है। उबालना भी नहीं है, नमक भी नहीं डालना है, क्योंकि कच्चा खाइएगा तो उससे जो पानी निकलता है ना चबाने से, वही पानी आपका बीमारी को ठीक करता है। कैंसर हो गया है तो भी ठीक करेगा, दमा हो गया तो भी ठीक करेगा, टीबी हो गया उसको भी ठीक करेगा, लीवर किडनी खराब हो रहा है उसको भी ठीक करेगा, नज़र कमज़ोर हो रहा है तो उसको भी ठीक करेगा, है ना। तो 4-5 बीमारी के लिए इकलौता ये चीज़ मिलता है, तो ये चीज़ को ज़रूर से ज़रूर करिए, है ना। अब ये मत बोलिएगा कि कच्चा कैसे खाएंगे, कच्चा खाने में तो घिन लगेगा, है ना। तो देखिए बीमारी में कोई भी दवा दिया जाता है तो दवा होता है, मिठाई नहीं होता है तो मीठा लगेगा, है ना दादा, इसलिए कर दीजिए। आगे क्या है कि बहुत सारा बीमारी होता है, उसमें से आजकल बीमारी बहुत लोगों को बाल पकने वाला, बाल झड़ने वाला बीमारी हो रहा है, किसी किसी का रोटी, किसी किसी का सीकू हो रहा है ना। तो ऐसा बीमारी के लिए आपके गांव घर में पाया जाता है, देखिए ये नींबू मिलेगा कि नहीं,
ये नींबू का प्रयोग कैसे करना है, इस नींबू को लेकर के घर में आइएगा, एक प्लेट में इसका रस को निकालिएगा। अगर 50 बूंद रस निकलता है तो 50 बूंद कहीं से भी ऐसा वाला तुलसी ले करके उसमें डाल देना, ठीक है, बराबर मात्रा में मिलाइएगा तो सफ़ेद दूध के जैसा हो जाएगा। रात में सोने के समय में बाल का जड़ में लगा करके सो जाना। ऐसा करके लगातार अगर 15 दिन सो जाते हैं और सुबह में नहा लेते हैं तो जिसका भी बाल झड़ रहा था, बाल पक रहा था, ये दोनों चीज़ रुक जाएगा। और जिसका भी रूसी हो रहा था, सीकू हो रहा था, वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। मगर कुछ दादा बोलेंगे कि मेरा बाल जो आगे का झड़ गया वहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना, बोलेंगे। तो बात ऐसा है कि जिसका भी आगे से बाल उड़ गया है वहाँ का बाल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ का जो है नीचे का जमीन ही मर जा चुका रहता है ना, नीचे का जमीन बंजर हो जाता है, वहाँ पर यूरिया DAP डालने से भी नहीं निकलेगा, ठीक है। जो मरा हुआ इंसान रहता है वो जिंदा होता है क्या? नहीं होता। तो जो भी बाल आपका पक रहा है वो रुक जाएगा, पकने से बच जाएगा, काला ही रहेगा। और जो भी बाल झड़ रहा था वो भी रुक जाएगा, झड़ेगा नहीं, ठीक है। मगर जहाँ का बाल झड़ गया वहाँ बोलिएगा निकल जाए तो वहाँ नहीं निकलेगा, पहले बता दो, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बीच में से बाल उड़ जाता है, किसको बोलते हैं, चोरदेवा लेके चला गया, है ना। अगर किसी का भी चोरदेवा लेके चला गया होगा, वो लोग भी अगर लगाएंगे लगातार 15 से 20 दिन, तब वहाँ का बाल वहाँ का निकल जाएगा, ठीक है। जिसका भी बीच में से उड़ा होगा उसका, अब आगे से खलियान हो रहा होगा उसका नहीं होगा, पहले बता दो। तो ये चीज़ मिलेगा कि नहीं? जरूर करिए। आगे क्या है कि बहुत सारा बीमारी होता है, उसमें से आजकल बवासीर वाला बीमारी भी बताए थे। सुबह में मैदान करने समय जाते हैं और लेटरिन रास्ता से खून निकलना चालू होता है, तो उसके लिए आपके गांव घर में मिलता है ये अमरूद, टमरस मिलता है ना। ये टमरस जो मिलता है, इसका प्रयोग कैसे करना है बीमारी में, इसका जो पत्ता होता है बालक वाला नया पत्ता, 10 पत्ता को लेके आना है घर में, उसको 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल देना है। इतना ज़्यादा गर्म करिएगा कि आधा गिलास पानी बचना चाहिए, ठीक है। जब आधा गिलास पानी बचेगा तब उसको चूल्हा से उतार करके छान लीजिएगा, पत्ता अलग पानी अलग हो जाएगा। पानी जो बचेगा उसमें सुबह में 10 बूंद ये तुलसी डाल करके खाली पेट में पी लीजिएगा। इस तरह से अगर कर लेते हैं लगातार 1 से 1.5 महीना, यानी कि 30 से 45 दिन, तो जिनका भी बवासीर का बीमारी है वो बवासीर बीमारी उनका ठीक हो जाएगा। मगर उसके लिए 2 प्रकार का परहेज करना है। क्या परहेज करना है? जिंदगी भर के लिए आदि नहीं खाना है अदरक, कभी भी जिंदगी में उसको आदि नहीं खाना। दूसरा परहेज क्या करना है कि 2 महीना तक मीट मछली, अंडा, मुर्गा ये सब भी नहीं खाना होगा, है ना, मांस मछली नहीं खाना होगा 2 महीना तक। अगर 2 महीना तक परहेज कर लेंगे तो उनका बवासीर बीमारी जो है वो गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, कोई दवा बीरू अलग से कराने का जरूरत नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर से जरूर करिए, है ना। आगे क्या है कि आजकल और एक बीमारी होना चालू हुआ है, पथरी वाला। पथरी बीमारी क्यों होता है कि आजकल ज़्यादातर लोग पैसा बचाने के लिए ब्रॉयलर मुर्गा खाना चालू कर दिए, और ब्रॉयलर मुर्गा जब खाते हैं ना तो उसका हड्डी तक चबा जाते हैं, करते हैं कि नहीं? करते हैं। मगर मांस तो गल जाता है, हड्डी नहीं गलता है, और वही जा करके शरीर में, लीवर में, किडनी में जाम हो जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे पथरी हो जाता है। और पथरी जो है उसके लिए ऑपरेशन कराते हैं तो 1-2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, पता है ना दादा। और वो पैसा खर्चा होने के बाद भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। कुछ दिन के बाद फिर पता चलेगा, ऑपरेशन तो करा लिए, 1 महीना बाद मलेरिया हो गया, हुआ कि नहीं? कभी कभी होता है कि गैस का समस्या हो गया, कभी BP हो गया, कभी शुगर हो गया, ऐसा होता है। अगर वैसा हो जाने पर डॉक्टर के पास जाके बोलिएगा कि ऐसा कीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरा फिर से बीमार हो गए, हमको पैसा वापस कर दीजिए, तो करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो वैसा बीमारी को ठीक करने के लिए आपके गांव घर में मिलता है ये जीवन पत्ता, मिलता है कि नहीं? मिलता है। चट्टा बोलते हैं इसको, जीवन पत्ता भी बोलते हैं। तो ये जो पौधा रहता है हर गांव में मिल जाता है। किसी का भी शरीर में अगर पथरी हो गया है तो उसके लिए इस पत्ता को, 5 पत्ता को तोड़ करके लाना है, हर दिन सुबह सुबह खाली पेट में, और चबा करके खा लेना है। और 1 गिलास गर्म पानी में 15 बूंद तुलसी को डाल करके पी लेना है, ठीक है। 15 बूंद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुबह शाम अगर पीजिएगा 10-10 बूंद तो चलेगा, और एक टाइम पीजिएगा तो 15 बूंद पीना, ठीक है। इस तरह से अगर पी लेते हैं तो उनका 3 महीना के अंदर में जो भी पथरी हुआ है शरीर में वो खत्म हो जाएगा, पेशाब रास्ता से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ मिलेगा कि नहीं? मिले। जरूर करिएगा। आगे है क्या
बहुत सारा बीमारी में आजकल महिलाओं को और पुरुषों को एक बीमारी चला है, दो बीमारी है ना, पर्दल वाला और धात वाला। सुने हैं क्या? सुटका भी बोलते हैं उसको। ये जो बीमारी होता है बहुत सारा घर में मिलेगा। ये बीमारी ऐसा बीमारी है कि जिस भी महिला या पुरुष को हो जाता है ना, बाल बच्चा होने का गुण खत्म हो जाता है, शरीर पूरा पतला दुबला हो जाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी उनको होते रहेगा। होता है कि नहीं? तो उसको ठीक करने के लिए गांव घर में बहुत सारा धान उग जाते हैं। उसमें से एक धान आता है करहानी का धान, काला वाला धान, है ना। तो ये जो धान होता है इस दुनिया का सबसे पावरफुल धान है ये, कि बहुत सारा बीमारी में ये उपयोग करता है। मगर एक बीमारी ये पर्दल और धात जो बता रहे हैं उसको भी ठीक कर देगा। क्या करना होगा इसके लिए? ये धान को लाइएगा, अच्छा इधर ध्यान दीजिए, ये धान को लाइएगा और इसका चावल को निकाल के हर दिन शाम को 100 ग्राम चावल को पका लीजिएगा। 100 ग्राम चावल को पकाइएगा तो 1 गिलास टेंडा तो जरूर निकलेगा। निकलेगा ना दादा? उस टेंडा को रात भर के लिए शीत जहाँ गिरता है वहाँ पर छोड़ देना है। रात भर जब शीत गिरेगा पानी वो जम जाएगा। सुबह धूप निकलने से पहले घर में ला करके एक बर्तन में डाल करके उसको हल्का सा गर्म करिएगा, फिर से पतला हो जाएगा पानी के जैसा। तब उसमें ये तुलसी को 15 बूंद डाल करके पी लेना खाली पेट में। इस तरह से लगातार अगर किसी भी महिला या पुरुष का 5 साल 6 साल से भी बीमारी है तो अगर 3 महीना पी लीजिएगा तो 3 महीना में दावे के साथ बोलते हैं कि ये पर्दल बीमारी, छुटका बीमारी और धात का बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ मिलेगा ना। अगर मान लीजिए आपके गांव में नहीं उपजाते हैं तो अगल बगल का गांव में मिल जाएगा पिड़िंग साइड में, ठीक है। पिड़िंग तरफ में उपजाते हैं, आराम से ला सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है? वही वाला, वही करंगा जो बोल रहे हैं ना, वही, ठीक है। आगे क्या है कि महिलाओं को भी आजकल एक बीमारी चालू हुआ है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, महिलाओं को आजकल एक बीमारी चालू हुआ है, ठीक है। भगवान का दिया हुआ एक गुण बोलिए कि गंदा खून 28 से 30 दिन में निकलना चाहिए, है ना, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। मगर अभी महिलाओं का क्या हो रहा है, किसी का 1 महीना में 2 बार हो जा रहा है, किसी का 2 महीना 3 महीना तक नहीं हो रहा है। अगर समय पे होने वाला चीज़ नहीं होता है तो होता क्या है कि गंदा खून जो नहीं निकलता है बच्चेदानी के पास आकर के जमना चालू होता है। थोड़ा थोड़ा जमते जमते धीरे धीरे वहाँ पर घाव करता है, घाव से अल्सर, अल्सर से फिर कैंसर हो जाता है। और किसी का भी महिला में अगर कैंसर हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बच्चेदानी को निकाल दीजिए, नहीं तो आप मर जाइए, है ना दादा। कैंसर होने के बाद तो क्या करते हैं बहुत महिला कि बच्चेदानी को निकाल देते हैं। मगर आप लोग बताइए कि किसी भी महिला का बच्चेदानी निकालने के बाद वो माँ बनेगी? नहीं बनेगी। तो देखिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना है कि इस फूल को लेकर के आना है, गांव घर में मिल जाता है। पहचान रहे हैं इस फूल को? क्या बोलते हैं? राजा बहा बोलते हैं, भगत फूल बोलते हैं, देवी फूल बोलते हैं, चिड़िंग फूल बोलते हैं कि उड़हुल फूल बोलते हैं। बहुत नाम है इसका, ठीक है। तो ये जो फूल है हर गांव में मिल जाता है। महिलाओं को इसको क्या कैसे करना है उपयोग? 5-5 फूल को सुबह सुबह उठ करके तोड़ करके लाना है, कच्चा चबा करके खाना है और 1 गिलास गर्म पानी में 10 बूंद इसको डाल करके पीना है। इस तरह से ज़्यादा दिन नहीं, केवल 1 सप्ताह से 10 दिन करना है। 1 सप्ताह से 10 दिन अगर कर लेंगे तो ये बीमारी भी उनका ठीक हो जाएगा। जो समय पे नहीं हो रहा था मासिक धर्म वो भी समय पे होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? तो ये भी चीज़ मिलेगा ना दादा गांव घर में? मिल जाएगा ना, जरूर करिएगा। आगे क्या है कि बहुत सारा बीमारी में सबसे बड़ा बीमारी आजकल देखा जा रहा है एक बीमारी गैस वाला। किसी का घर में कोई बीमारी हो चाहे नहीं हो, गैस का समस्या सबके घर में। और गैस का पहचान कैसे करिएगा? आप लोग देखिएगा कि छोटा छोटा जो बच्चा रहता है, जैसे ये बच्चे को देखिए, ये दिन भर में 4 बार 5 बार जरूर खाती होगी, है ना दादा? पक्का खाती है, 4 बार 5 बार खाती है। मगर इसी से थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब 10 साल से ऊपर होता है तो दिन भर में 4 बार खाता है ना। और उससे भी बड़ा होगा 20 साल का तो दिन भर में 3 बार खाएगा, खाता है कि नहीं? और जब 40 साल से ऊपर होता है तो दिन भर में 2 बार खाते हैं लोग, सुबह और शाम, है ना। और अगर 50 साल 60 साल से ऊपर हो जाता है तो दिन भर में 1 ही बार खाते हैं। यही दादा को पूछिए, दिन भर में 2 बार खाते हैं ना दादा? देखिए, है ना। और इनसे भी ज़्यादा तो बड़ा होंगे वो दिन भर में 1 ही बार खाएंगे। तो कैसे हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, सड़ रहा है और उसके वजह से गैस बनता चला जा रहा है। और गैस बनेगा तो आप लोग का पचाने का जो शक्ति रहता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो आप लोग दिन भर में कम खाइएगा। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि होटल में जाकर के आदमी खाता है, 2 गो समोसा भी खा गया ना तो दिन भर उसको भूख नहीं लगेगा,
होता है कि नहीं सर? है ना? तो वो गैस का समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म करिएगा पानी और 10 बूंद तुलसी को डाल करके पी लीजिएगा लगातार 1 महीना। तो जिसका भी गैस्ट्रिक का बीमारी होगा वो गैस्ट्रिक बीमारी उनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि कभी कभी कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लेने के बाद उल्टी जैसा लगने लगता है, होता है ना? तो जब भी उल्टी जैसा लगेगा तुरंत इसको 5 बूंद मुंह में डाल लीजिए, आपका उल्टी तुरंत बनेगा। या कहीं कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, उल्टी जैसा लग रहा है, तुरंत आपका 2-4 बूंद डाल लीजिए मुंह में, उल्टी बंद हो जाएगा, है ना? और मान लीजिए कि किसी किसी को खुजली हो रहा है बार बार, है ना? तो जब भी खुजली होगा, फोड़ा फुंसी होगा, वहाँ पर खुजलाने के बाद इसको लगा दीजिएगा 1 सप्ताह, तो वहाँ का खुजली भी ठीक हो जाएगा। वहाँ पर एक चीज़ केवल करना है कि साबुन नहीं लगाना, ठीक है? बैगन नहीं खाना, मछली नहीं खाना। आगे क्या है कि बहुत लोगों का गांव घर में एक बीमारी आजकल चल रहा है, मुर्गा मुर्गी में भी, है ना? मुर्गा मुर्गी झुकना चालू होता है, सफ़ेद लेट्रिन करना चालू करता है और मर जाता है। तो जब भी इस तरह का बीमारी होगा तो उस मुर्गा मुर्गी को पकड़ करके 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को 2 दिन पिला दीजिएगा इस तरह से, तो मुर्गा मुर्गी आपका मरेगा नहीं। दूसरा क्या है कि उससे बड़ा जानवर जैसे बकरा बकरी खस्सी सब पाले हुए हैं, तो उसमें भी बीमारी अभी लंपी बीमारी चला है जो खटपुरा में बहुत जोर हो रहा है ना? खटपुरा जान रहे हैं ना? वहाँ हो रहा है। तो उस समय में क्या करना है कि 30-30 बूंद, ठीक है, 30-30 बूंद 2 दिन पिला दीजिएगा सुबह शाम, तो आपका बकरा बकरी खस्सी जो भी है वो मरेगा नहीं, तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। और उससे बड़ा जानवर है तो उसको 40-40 बूंद पिलाना है। जैसे गाय बैल हो गया, सुअर हो गया, तो उसको 40-40 बूंद पिलाना है आपका 2 दिन सुबह शाम करके। ठीक है। इस तरह से कर देते हैं तो जो भी बीमारी अगर होगा जानवरों में वो बीमारी भी ठीक हो जाएगा। आगे क्या है कि बहुत लोगों को ऐसा अगर ठंडा पड़ने लगता है तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, होता है ना? तो जिसका भी सर्दी खांसी बुखार होगा वो लोग क्या करेंगे कि पूरा शरीर में इसको तेल के जैसा मालिश कर लेंगे और 1 गिलास गर्म पानी में 10 बूंद डाल करके पी लेंगे। अगर इस तरह से कर लेते हैं तो 1 घंटा के अंदर में बुखार उतर लेंगे। और अगर खांसी हो रहा है तो खांसी में 1 चम्मच मधु लेना है, 5 बूंद इसको डाल करके सुबह शाम दोपहर 3 टाइम करना है 2 दिन, तो खांसी भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। कहीं भी कोई भी दवा खरीद के खाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आगे क्या है कि बहुत लोगों का मलेरिया टाइफाइड भी हो जाता है, होता है ना दादा? और